हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ट्रोब। आप सभी का मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। अब तक हम लोगों ने आईयूपीएसी नेमिंग के सारे रूल्स को देखा और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने किया। मोर और लेस आईयूपीएसी नेमिंग से रिलेटेड सारे कंपाउंड्स पे हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। अब हम एक दूसरा जो नेमिंग सिस्टम है, जो जनरली हम लोग स्किप कर देते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, बट वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप लोगों के साथ डील कर सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग नेमिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा कॉमन नेम सिस्टम। तो ये जो हमारा नेमिंग सिस्टम है वो आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम से पहले डेवलप हुआ था, बट इस नेमिंग सिस्टम में हम लोगों ने कंपाउंड के जो भी नेमिंग किए हैं वो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। और ये सिस्टम जो है वो फेल हो गया था क्योंकि बड़े बड़े कंपाउंड्स के लिए नेमिंग कर पाना इस सिस्टम में हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इसीलिए हम लोगों को फिर आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। लेकिन फिर भी ये सिस्टम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछ दिया जाता है इससे रिलेटेड नेम, और अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे वहाँ पे। तो आइए हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है ये सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेमिंग देखेंगे अल्केन्स की। तो अल्केन्स में हमारे पास डिफरेंट कार्बन एटम्स की चेन हमें मिलेगी, है ना। हम लोगों ने ऑलरेडी आईयूपीएससी में पढ़ के रखा हुआ है रूट वर्ड्स, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, ये सारे रूट वर्ड्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो उससे रिलेटेड हमें पहला जो कंपाउंड है उसका सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, उसे एक कार्बन एटम के कंपाउंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मीथेन। दूसरा देखिए, दो कार्बन एटम है, उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा हुआ था, इथ, और ये एल्केन है तो इथेन। इसी तरह से तीसरा हमारा क्या हो गया, प्रोपेन। चौथा जो हमारा हो गया चार कार्बन एटम का, वो हो गया ब्यूटेन। लेकिन अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अगेन जो है वो कितना है, चार कार्बन एटम है। यहाँ पर हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग में इसे 2 मिथाइल प्रोपेन कहते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसे ब्यूटेन कहेंगे। और इसके लिए स्पेशली एक आइसो हम लोग पहले लगा देंगे और इसका जो नाम निकल के हमारा आएगा वो आइसो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है 5 कार्बन का चेन रहेगा और 5 कार्बन एटम्स की जो चेन होगी उसके लिए हम लोग पेंट पढ़ के रखे हैं तो पेंटेन हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये भी हमारा कितना है, 5 कार्बन एटम का चेन है। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि आईयूपीएससी में हम लोग इसे कैसे ट्रीट करते थे, लॉन्गेस्ट चेन रूल में इसे ब्यूटेन की तरह ट्रीट करते थे और ये हमारा साइड चेन मिथाइल हो जाता था, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन यहाँ हम लोग इसे क्या पढ़ रहे हैं, आइसोपेंटेन। इस नेमिंग सिस्टम में हम लोग बस कार्बन एटम को काउंट कर लेते थे और जितने कार्बन एटम हो जाते थे उसके लिए हम लोग जो रूट वर्ड होता था वो लिख देते थे। यहाँ पर हम लोग ये कंसीडर नहीं करते थे कि इसमें साइड ब्रांचेस का तरीका ये है तो इसके रिलेटेड हम लोग 2 मिथाइल 3 मिथाइल इस तरह से नेमिंग नहीं करते हैं। सिंपली कार्बन एटम को काउंट किए और उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक स्पेशल नेम हम लोग असाइन कर दिए और वही यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से नीचे देखिए तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन आइटम यहाँ पे भी है, बट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। इसके लिए हम लोगों ने क्या नाम रख दिया, नियोपेंटेन। यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल है, 4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमें आइसो याद रखना है, 1 2 3 इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलेगा उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आइसो वर्ड यूज़ करेंगे। देखिए आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, बस आइसो लगाएंगे और जितने कार्बन आइटम होंगे उसे हम लोग लिख देंगे। और ये हमारा नियोपेंटेन। आई होप कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा। अब हम लोग अल्कीन्स पे देखेंगे। अल्कीन्स में देखिए 2 कार्बन आइटम से शुरू होता है हमारा एल्कीन। ये हमारा यहाँ पर इथीन हुआ करता था आईयूपीएससी में, यहाँ पर हम लोग इसे इथिलीन कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 3 कार्बन आइटम का चेन है और हमारे पास यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड हमारा राइट साइड से भी हो सकता है और लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, लेकिन राइट में रहे या लेफ्ट में रहे कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के ही कार्बन आइटम है। एक देखिए ये हमारा प्राइमरी कार्बन आइटम है और ये हमारा कैसा है, सेकेंडरी कार्बन आइटम है।
आप यहाँ से शुरू कीजिए या फिर यहाँ से कीजिए, कंपाउंड जो हमारा आएगा उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिकल आएगा, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रोपिलीन कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब 4 कार्बन एटम हो जाता है हमारे पास तो डबल बॉन्ड देने का 2 तरीका हो जाता है। एक देखिए टर्मिनल कार्बन एटम के साथ हमारा डबल बॉन्ड हो सकता है और एक बीच वाले 2 सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ में उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है। यहाँ पर भी हमारे पास 2 तरह के कार्बन एटम है, प्राइमरी और सेकेंडरी, बट बॉन्ड जो हम लगा रहे हैं, बॉन्ड लगाने का 2 तरीका है हमारे पास, एक प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में और एक बॉन्ड लगाने का तरीका है जो कि दोनों ही सेकेंडरी कार्बन एटम के बीच में होगा। तो जब हमारे पास दोनों ही सेकेंडरी कार्बन एटम के बीच में होगा बॉन्ड, या आप कह सकते हो डबल बॉन्ड हमारे सेंटर में होगा, तो हमारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नजर आएगा, इसीलिए हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ब्यूटेलीन, यानी SYM ब्यूटेलीन, इसे ऐसे लिखेंगे। और जब डबल बॉन्ड हमारा टर्मिनल कार्बन एटम के साथ लगा हुआ होगा, चाहे राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो, स्ट्रक्चर हमारा आइडेंटिकल हो जाएगा, क्योंकि अगर इसे हम रोटेट कर दें तो क्या होगा, डबल बॉन्ड हमारा इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर जो हो रहा है वो अनसिमेट्रिकल हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल ब्यूटेलीन। और ये दोनों स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई बार ये स्ट्रक्चर हमारा रिपीट हो चुका है। ये वेल नोन स्ट्रक्चर होगा आप लोगों के लिए, विनाइल और एलाइल। अब हम लोग थोड़ा सा अल्काइंस के बारे में देखते हैं। अल्काइंस में हमारे पास देखिए 2 कार्बन एटम वाले चेन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एसिटिलीन यूज़ कर रहे हैं। और ये एक तरह से हमारे लिए थोड़ा फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा 3rd कार्बन एटम का चेन होगा उसमें ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वो एक डेरिवेटिव की तरह एक्ट करेगा, और इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, मिथाइल एसिटिलीन। यहाँ हम लोग प्रोपिलीन यूज़ कर रहे थे, यहाँ प्रोपाइलिन यूज़ ना करके हम क्या करेंगे, मिथाइल एसिटिलीन यूज़ करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, डाई मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है। और ये जो हमारा होगा वो एसिटिनाइल कहलाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके चाहे तो कॉपी में नोट कर लें, नोट्स बना लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का वीडियो। अब हम लोग इसमें ध्यान जो देंगे वो हम लोग देने वाले हैं एल्काइल ग्रुप्स में। IUPAC में हम ध्यान देते थे रूट वर्ड्स पे और सारे के सारे सफिक्सेस पे, यहाँ हमारा ध्यान जो होगा वो एल्काइल ग्रुप्स पे होगा। तो जो पहला एल्काइल ग्रुप हम लोग क्रिएट करेंगे वो मिथाइल कर सकते हैं, एक कार्बन एटम से एक बॉन्ड बनाना, यानी एक हाइड्रोजन एटम को निकालना। दूसरा हम कर सकते थे इथेन से एक हाइड्रोजन एटम निकाल लेना और इथाइल बना लेना। तीसरा जो हम करेंगे वो प्रोपेन के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ प्रोपेन में जो होगा वो थोड़ा सा केस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल से, ठीक है। वो क्या डिफरेंस है तो आज हम लोग देखेंगे वो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोपेन पे। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि हमारे पास प्रोपेन में 2 तरह के कार्बन एटम्स हैं, एक प्राइमरी कार्बन एटम है और एक हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम भी तो कितने तरीके के होंगे, हमारे पास 2 तरीके के हाइड्रोजन एटम है, एक प्राइमरी हाइड्रोजन एटम हो गया और एक सेकेंडरी हो गया। तो ये 3 हाइड्रोजन एटम भी हमारा प्राइमरी है और ये भी 3 एटम हमारा जो हाइड्रोजन का है वो प्राइमरी कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे आप 1 डिग्री कह सकते हो। और ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम हो गया वो 2 डिग्री हो गया, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे केस में हमारे पास हाइड्रोजन जो निकालने का तरीका है वो 2 तरीका हो जाता है, ना कि एक तरीका। मिथाइल और इथाइल में हमारे पास एक ही तरीका होता है। तो चलिए पहला जो हम निकालने जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम, लेट्स से कि टर्मिनल कार्बन एटम से हम लोग निकाल रहे हैं। तो जब हम लोग इस कार्बन एटम से मान लीजिए हाइड्रोजन निकाल लिया, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर निकल के आता है वो कुछ ऐसा आता है, यानी एक हाइड्रोजन निकलने के बाद हमारे पास एक बॉन्ड फ्री है टर्मिनल कार्बन एटम के साथ। ऐसे स्ट्रक्चर का हम लोगों ने नाम क्या रखा हुआ है, नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। याद करते चलिए, नॉर्मल प्रोपाइल कहेंगे। उसी तरह से जब हम दूसरा हाइड्रोजन एटम निकालेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम से, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा 1 to 1, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन एटम से एक बॉन्ड हमारा फ्री हो रहा है, या फिर आप ऐसा ध्यान में रखिएगा कि ये स्ट्रक्चर कहीं पे भी किसी भी नॉर्मल एल्काइल चेन में आपको दिखेगा तो वो जनरली आपको आइसो ही मिलेगा, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ कितने भी कार्बन एटम हो, वो आइसो जरूर यूज़ करेगा। उसके आगे आप प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी लगा सकते हो, ये हमारा आइसो जरूर होगा, ये ध्यान देने की चीज़ है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्यूटेन के केस में। तो हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था ब्यूटेन हमारे लिए कैसा था, एक नॉर्मल ब्यूटेन था और एक हमारा आइसो ब्यूटेन था। दो तरह का ब्यूटेन था। तो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं नॉर्मल ब्यूटेन के केस में। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास दो तरीके के हाइड्रोजन एटम है। एक प्राइमरी कार्बन एटम है तो उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम यानी कि 1 डिग्री, और ये हमारा दो सेकेंडरी कार्बन एटम है। इससे रिलेटेड जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री। ठीक है, ये भी हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम है और ये भी जो है हमारा वो क्या है, प्राइमरी कार्बन एटम है इसके जैसा। तो इससे रिलेटेड जो हाइड्रोजन हो गया वो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम हो गया। यानी अगेन हमारे पास दो तरीका है हाइड्रोजन को निकालने का। तो पहला हम निकाल लेते हैं टर्मिनल से। तो टर्मिनल यानी नॉर्मल ब्यूटेन है तो सिंपल हो गया, वो कैसा, एन ब्यूटाइल हो जाएगा। स्ट्रक्चर हमारा देख लीजिए। ठीक है, दूसरा हम जो निकालेंगे वो सेकेंडरी कार्बन एटम से निकालेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस तरह से होगा, और ये नाम हम कहेंगे इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो हमारा क्या है, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा कैसा था, बिल्कुल इस तरीके का था। ठीक है, ये है आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। और इस आइसोब्यूटेन में हमारे पास कितने तरीके का कार्बन एटम है, यहाँ पे भी हमारे पास दो तरीके का कार्बन एटम है। एक देखिए ये प्राइमरी कार्बन एटम है और ये हमारा कैसा है, टर्सरी कार्बन एटम है, क्योंकि ये 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। और इसे हम प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए तो आप फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ डिटेल से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। हम लोगों ने यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकाला। हाइड्रोजन एटम निकालने के दो तरीके हैं, एक प्राइमरी से और एक टर्सरी से। तो पहला हम लोगों ने निकाल लिया प्राइमरी कार्बन एटम से। तो जब प्राइमरी से हम लोग निकालेंगे तो ये तो सिंपल हो जाएगा हमारा क्या, स्ट्रक्चर देखिए 1 2 1 जो मैंने इससे पहले बताया था। तो ये क्या हो गया हमारा, आइसो, और 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन, तो यानी आइसो ब्यूटाइल। नेक्स्ट हमारा क्या है, इस वाले कार्बन एटम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, टर्सरी कार्बन एटम से। जब टर्सरी कार्बन एटम से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, टर्सरी ब्यूटाइल। तो इतने सारे हम लोगों ने अभी अल्काइल ग्रुप के केसेस देखे। हम लोग पेंटेन में भी देख सकते हैं। पेंटेन में हमारा नॉर्मल पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। बट वो बहुत ही लंबा हो जाता है और बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, उसे मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ और जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए पेंटेन का केस मैं डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं फिर वीडियो बना के उसमें डाल दूँगा। आइए अब जो भी हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप्स में अब तक पढ़ा उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो है वो है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में हमारा क्या होता है कि एक आर ग्रुप है जिसे हम अल्काइल कहते हैं और एक्स जो हमारा है वो हैलोजन है। तो एक्स के जगह पर हम क्लोरीन लगा सकते हैं, क्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं और आयोडीन लगा सकते हैं। तो जब हमारा फ्लोरीन लगेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लोराइड। क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड और आयोडीन के लिए आयोडाइड। और आर के जगह पे जो भी अल्काइल ग्रुप्स हम लोगों ने अब तक पढ़ा सिंपली हमें वो लिख देना है। जैसे कि देखिए इसे हम लोगों ने मिथाइल पढ़ रखा है तो सिंपल नाम हमारा हो गया मिथाइल, और फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड यानी मिथाइल फ्लोराइड। नेक्स्ट देखिए इसके लिए हम लोगों ने इथाइल पढ़ रखा है तो आयोडीन के लिए आयोडाइड हो गया, नाम हमारा कंप्लीट इथाइल आयोडाइड हो गया। फिर ये देखिए इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विनाइल पढ़ा था, और ये हमारा क्या है, ब्रोमीन ग्रुप है, तो नाम क्या हो गया, विनाइल ब्रोमाइड। सही कह रहे हैं आप लोग। इसी तरह से ये क्या हो गया हमारा, इसे हम लोग क्या पढ़े थे, एलाइल पढ़े थे, और क्लोरीन है तो एलाइल क्लोराइड। फिर अब देखिए ये हमारा क्या था, प्रोपेन के केस में अभी हम लोगों ने पढ़ा, साइड से हमारा बॉन्ड फ्री दिख रहा है हमें, ठीक है ना, 1 डिग्री से, या फिर बोलो तो प्राइमरी कार्बन एटम से। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। नेक्स्ट क्या है, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप के लिए हमारे पास क्या है, ब्यूटाइल है, नॉर्मल ब्यूटाइल, और यहाँ पर हमें फ्लोरीन एटम दिख रहा है, यानी क्या हम कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल फ्लोराइड, एन ब्यूटाइल फ्लोराइड, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल फ्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ रखा था आइसो, आइसोप्रोपाइल, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, नेम हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी तरह से ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
ये देखिए अल्काइल ग्रुप क्या है, ये हमारा है आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और ये हमारा क्या था, टर्सरी ब्यूटाइल, और फ्लोरीन है तो टर्सरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड्स की नेमिंग करेंगे। इससे पहले आप लोग इसे रटते होंगे या याद करते होंगे, लेकिन अब देखिए इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली अल्काइल ग्रुप्स को आप लोग रट लीजिए और देख लीजिए, बस हो गया। बाकी कंपाउंड आप खुद नेम कर सकते हो। दूसरा हमारा जो है वो है अल्कोहल पे, ठीक है। अल्कोहल के लिए हम लोग सिंपली वर्ड जो यूज़ करेंगे सफिक्स के तौर पर, वो अल्कोहल ही होगा। आर के जगह जो भी हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप्स पढ़ रखा है वही यूज़ करेंगे। पहला कंपाउंड हमारा क्या है, मिथाइल अल्कोहल, है ना। दूसरा कंपाउंड क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। तीसरा विनाइल अल्कोहल। चौथा हमारा क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नॉर्मल ब्यूटाइल यानी एन ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन एटम से है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, ये हमारा था आइसोब्यूटाइल, ये 1 to 1 स्ट्रक्चर है ना, तो ये हमारा हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और ये क्या था, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईथर। ईथर में देखिए पहला क्या होगा, इसमें क्या है, अल्काइल ग्रुप्स के नेमिंग को करना है और ईथर के तौर पर ही हमारा सफिक्स लग जाएगा ईथर। जैसे यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ईथर, जैसा आईयूपीएससी में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक तरफ इथाइल है और एक तरफ मिथाइल है, तो ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल है और एक हमारे पास क्या है, मिथाइल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। देखिए मिथाइल को पहले नहीं लिए और ब्यूटाइल को पहले क्यों लिए, इसके पीछे का रीज़न है, बी हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एम से आगे है। यहाँ ध्यान देने की बात है, टर्सरी, सेकेंडरी, नियो, ये सारे जो वर्ड होंगे उसे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए काउंट नहीं करेंगे, हमेशा ब्यूटाइल और मिथाइल, इथाइल, इन सब में देखेंगे, ठीक है। पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको यूपीएससी में, वही सिस्टम यहाँ पे भी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए क्या है, दोनों का दोनों इथाइल ग्रुप है, तो क्या नाम हो गया इसका, डाइथाइल ईथर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अमीन्स के लिए, तो यहाँ हम सफिक्स अमीन्स के लिए सिंपली अमीन लगाएंगे, तो कैसे होगा हमारा नाम, इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आइसोप्रोपाइल, तो नाम हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल अमीन। नेक्स्ट हम लोगों ने नाम क्या पढ़ रखा था इसके लिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन। इसके लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक मिथाइल है और एक हमारा क्या है, आइसोब्यूटाइल है ना, इसे हम क्या बोलते थे, आइसो, ये हो गया हमारा आइसोब्यूटाइल। तो 2 तरीके का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, एक आइसोब्यूटाइल और एक मिथाइल अमीन, इस तरह से हम लोग नाम याद रखेंगे इसका, या फिर नाम करेंगे आइसोब्यूटाइल मिथाइल अमीन। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल अमीन। तो देखें कितना आसान है कॉमन नेम सिस्टम। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इससे आगे के और भी जो कंपाउंड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा कि और लोगों को भी बेनिफिट मिल पाएगा। थैंक यू।